एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज है डे 23 ऑफ जर्नलाइजिंग फॉर 100 डेज। तो फिर आज की अगर मैं बात करूं, आज मैं सुबह उठा और फिर मैंने जो कल टेस्ट में जो लास्ट का 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं लिखा था वो आज मैं वापस लिखने बैठा, क्योंकि कल तो मैंने लिखा ही नहीं था। तो कल मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था लिखूँ कैसे, तो वो मैंने टेस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। बट मैंने अलग से लिख के रखा है कि क्या पता कब एग्ज़ाम में आ जाए, तो कब उसको वो मतलब एक रेडी करके रखूँ मैं कि हाँ, एग्ज़ाम में आएगा तो फिर वो सेम तरीके से मैं आंसर लिख दूँगा। मैंने प्रॉपर अभी लिख के रखा है और डायग्राम वायग्राम अच्छे से बनाया है, मतलब वो जो बोलते हैं वेब टाइप बनाया है उसमें कि कितने टाइप्स होते हैं, टाइम बेस्ड ऑन टाइम में क्या होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड वाला मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, और फिर बेस्ड ऑन एरियाज जैसे लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, और फिर बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्मिनल, ये ऐसे सभी टाइप को मैंने एक अच्छे से एकदम चार्ट में एकदम बना के रखा है। वेब डायग्राम बना के रखा है जिसको बोलते हैं, तो फिर वैसे मैंने बना के रखा और फिर मैंने वो किया और फिर आगे से अच्छे से एकदम लिखा मैंने सभी टाइप, और कुछ मैंने ऐसे 2-3 पेजेस लिखे और पूरे आंसर के, और फिर वो मैंने कंप्लीट करके रख दिया। फिर उसके बाद मैंने आराम किया आज पूरा आफ्टरनून तक। आज तो ज़्यादा देर आराम किया, तो 4 बजे शाम के टाइम के। तो फिर मैं बोला ठीक है, अभी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनर बी अकाउंट्स का जो 6th चैप्टर है मेरा, वो मैं चालू करता हूँ वापस, क्योंकि रिवाइज करना था। मैंने इतने अच्छे से नहीं किया था, मैंने बस बेसिक्स पढ़ के रखे थे, तो फिर मैंने वो अभी पढ़ना चालू किया था कि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो फिर मैं वीडियो देख के वापस, कि मुझे याद नहीं आ रहा था कि क्या-क्या करना है, तो मैंने वीडियो देखा और फिर उसको मैंने सॉल्व किया। तो फिर वो थोड़ा टाइम मुझे लगा, कुछ अभी 1-2 घंटे मैं उसको समझ ही रहा था, चैप्टर को याद करने में टाइम चला गए थे कि क्या कौन-सा अकाउंट है, कौन से चीज़ें कहाँ पे आएँगी, किस अकाउंट में आएँगे, वो समझने में थोड़ा टाइम लग गया। और फिर मैंने फिर थोड़े टाइम बाद फिर समझा ना जब, तो फिर मैंने फिर चालू कर दिया अपना करना क्वेश्चन। पर फिर क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन जब मैंने किया ना, जो है हम लोग के टेक्स्ट बुक में, वो मैंने जब किया तो फिर वो मेरा फिर टैली हो गया। तो उसमें कैश अकाउंट टैली होना चाहिए, तो मुझे लगा राइट है। कुछ 1,31,000 अमाउंट आ रहा था, तो फिर मेरा वो टैली हो गया, मुझे लगा राइट है, मैं आगे बढ़ गया। फिर मैंने वापस रीचेक किया कि फर्स्ट क्वेश्चन में कितना अमाउंट टैली होना चाहिए, मतलब क्या टैली अमाउंट रहना चाहिए, तो वो अलग था। तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, आखिर में जो लायबिलिटी रहती है, जो आउटसाइड लायबिलिटी रहती है, वो जो लास्ट में उसको मतलब रिवैल्यू करना रहता है, वो मैंने किया नहीं। और फिर पूरा का पूरा गलत हो गया, पूरा वो टैली होने के बाद भी, क्योंकि अमाउंट्स तो गलत ही है ना, टैली हो के मतलब क्या, तो अमाउंट्स मेरे गलत थे। और फिर मैं सेकंड वाला भी कर रहा था क्वेश्चन, मैं यही चैप्टर के जो है जर्नल एंट्री से रिलेटेड, मतलब डिसोल्यूशन के चैप्टर में हम लोग जो अकाउंट्स में नंबर्स डालते हैं या अकाउंट डालते हैं, वो नहीं करना है, बट इनकी एंट्रीज पास करनी है। तो वो मैंने किया, तो कुछ 1-2 मैंने किया था। फिर उसके बाद आगे मैं करने गया तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा थोड़ी देर ब्रेक लेते और फिर उसके आगे क्या करते, क्योंकि थोड़ा मतलब इतना हार्ड लग रहा है, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक टाइप से ये भी थॉट आ रहा है कि मतलब इसको स्किप कर दो चैप्टर को, बट ये भी इम्पोर्टेंट है, तो फिर मैं नहीं कर सकता। तो मैं बस ये वीडियो बनाने के बाद वापस चालू करूँगा वो क्वेश्चन को करना, जर्नल एंट्री से रिलेटेड। और हाँ, यही मेरा प्लान है। अभी तो आज पूरे दिन में मैंने सिर्फ ये 2 चीज़ किया है, मुझे तो अब बुरा लग रहा है, बट ठीक है। और कल का तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं कल भी यही करूँ, और हाँ, आज तो पूरे दिन मैंने यही किया। थैंक यू।